आज हम सीखेंगे पैराग्राफ तक पहुंचने का सही ग्राम, या आप कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ तक पहुंचने में हमें किन किन स्टेप्स को क्रॉस करके जाना होता है, या एक पैराग्राफ तक पहुंचने के लिए हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि वाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा, पैराग्राफ का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ए पैराग्राफ। स्टेप 2 है ये। जैसा कि स्टेप 1 में हमने अपनी वीडियो में बताया है A to Z तक का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वावल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स। उसी का एक सीक्वेंस वीडियो स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हम देखेंगे सबसे पहली जो इकाई है एक पैराग्राफ तक पहुंचने में जो आपकी मदद करेगी, उसका नाम है लेटर। तो सबसे पहले आएगा लेटर, फिर दूसरे नंबर पर आएगा वर्ड, तीसरे नंबर पर आएगा वर्ड फ्रेज, चौथे नंबर पर आएगा क्लॉज, और पांचवा जो नंबर है वो है सेंटेंस। और इन सब की 1 बाय 1 करके हम हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या होगी। लेटर मीन्स होता है अक्षर, और अक्षर को हम हिंदी में जानेंगे कि अक्षर का मतलब क्या होता है। अक्षर का मतलब जिसका कभी क्षरण ना हो, यानी कि जिसको कभी मिटाया ना जा सके। एक बार जो आ गया उसका खुद का अस्तित्व है, और उसके अस्तित्व पर हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला अक्षर है, दूसरा शब्द है। तो इसको किस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट करके समझेंगे। अक्षर, उसके बाद शब्द है, यानी कि कई अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। और तीसरे स्टेप पर आप देखेंगे वर्ड फ्रेज है, जिसकी हिंदी पदबंध या वाक्यांश है। तो कई शब्द मिलकर के एक पदबंध का निर्माण करेंगे, और कई पदबंध मिलकर के एक क्लास बनाएंगे। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। क्लास का मतलब उपवाक्य होता है। और पांचवा सबसे अंतिम जो है वो है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, या दूसरे शब्दों में से आप बोल सकते हैं पूर्ण वाक्य। आइए अब हम देखेंगे 1 बाय 1 करके इनकी डेफिनीशन को। लेटर, ए सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच साउंड। अगर इसको हम हिंदी में देखें, ए सिंबल एक संकेत, यूजुअली रिटन प्राय जो लिखा हुआ होता है, आर प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच साउंड। आर प्रिंटेड या तो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, जो एक साउंड को बताता है, यानी कि हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेटर। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। जो कुछ भी हमने बोल दिया, कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया ए, ये क्या है, लेटर। सेकंड स्टेप पर देखेंगे वर्ड। ए साउंड आर कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट हैज़ मीनिंग। ए साउंड मतलब एक आवाज़, ए साउंड आर कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट हैज़ मीनिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई अक्षर के समूह को जिसका एक निश्चित मतलब निकले, जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, उसको हम वर्ड बोलते हैं।
उसको क्या हम बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। तीसरा है आपका वर्ड फ्रेज। वर्ड फ्रेज जिसकी हिंदी होती है पदबंध या वाक्यांश, उसको देख लेते हैं। ए वर्ड फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर इन ए सेंटेंस बट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट और वर्ब। ये वर्ड फ्रेज जिसे पदबंध या वाक्यांश बोलते हैं, जिसमें ना तो उसका खुद का सब्जेक्ट रहता है और ना तो उसकी खुद की वर्ब रहती है। यानी कि वर्ड फ्रेज को हम बोल सकते हैं ए वर्ड फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, या शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव ना दे या जो पूर्ण मीनिंग को ना बताए, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड फ्रेज बोलेंगे। और हिंदी में क्या इसे बोलेंगे, पदबंध या वाक्यांश। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लॉज। क्लॉज, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लॉज वह व्यवस्था है या जिसे आप बोल सकते हैं उपवाक्य। उपवाक्य एक ऐसा वाक्य जिसमें एक वर्ब रहती है और उसका सब्जेक्ट रहता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं उपवाक्य ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट होता है और उसकी वर्ब होती है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस कभी देता नहीं है। उपवाक्य मीन्स द वर्ड ही अपने आप में सफिशियंट है, पर्याप्त है क्या कि मेरा मतलब क्या होगा, ठीक है। उपवाक्य, उपवाक्य मीन्स मीनिंगलेस वाक्य बोल सकते हैं, अर्थहीन वाक्य बोल दिए आप, लेकिन ये नहीं पता चला कि कहाँ से किसको क्या आपने बोला है, ये आपका हो गया उपवाक्य। यानी कि ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट एक्सप्रेस the real sense of the sentence, that is called clause। नेक्स्ट वन देखते हैं 5 स्टेप में, जो है सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनीशन कई बुक्स में हमने कई तरीके से जो है पढ़ा है। कई ग्रामरियन ने, कई व्याकरणविद ने अपने अपने शब्दों में कई तरीके से बयां किया, अपने अपने बातों को एक्सप्रेस किए। उनमें से कुछ लोगों की हमें जो है बहुत अच्छी लगी, जिसको हमने जो है अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए कंप्लीट सेंस। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। दोनों की हिंदी देख लेते हैं। शब्दों का वह समूह या ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, या शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव का प्रकटीकरण हो, यानी कि जिससे पूर्ण भाव का मतलब निकल आए, यानी कि उसका पूर्ण तरीके से सेंस हमको समझ में आ जाए कि इस सेंटेंस में या इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई जो है त्रुटि मिलती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, और योर कमेंट must be accepted, and I shall definitely look into that, and namaskar।